प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 24 मई दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है दानियल नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 17 पद। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है और नहीं राजा, अब तेरे हाथ से भी वो हमें छुड़ा सकता है। प्रियो, आज का विषय है वो हमको बचाकर आजाद करता है। प्रभु ना केवल हमारा मार्गदर्शन करते हैं बल्कि वो हमें बचाते हैं और हमें आजादी भी देते हैं। जो पद अभी हमने पढ़ा उसमें हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो के द्वारा सिर्फ घोषणा की बात नहीं, लेकिन उन्होंने एक प्रमाणित गवाही दिया कि वो जिस ईश्वर की आराधना करते हैं वो उन्हें बचाएगा और दूसरी चीज वो उन्हें धधकते हुए भट्टी से आजाद भी करेगा। हमारे भी और आपके भी जीवन में कई ऐसी बातें हैं जिससे हमें बचना या फिर यूं कहें बचाया जाना आवश्यक है। क्या हम कर्ज में भरे हैं, शर्म या निंदा, बीमारी, जुल्म और पीढ़ियों के आए हुए श्राप में बंधे हुए हैं? चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, वो हमें आजाद करने की सामर्थ्य रखता है। यूहन्ना 8:36 में वचन कहता है कि सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8:32 में वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दूसरा कुरिन्थियों 3:17 यह कहता है, अब प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रियो, क्या आपको अभाव और गरीबी से छुटकारा चाहिए? विश्वास के साथ घोषणा करना है कि परमेश्वर हमें इन सब बातों से छुड़ाता है। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 पद में वचन कहता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। बीमारी से छुटकारे आजाद पाने के लिए मत्ती 8:17 में वचन कहता है ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यशायाह 53:5 पद यह कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 24 पद कहता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। प्रियो, चाहे श्राप हो, चाहे जीवन की कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो, वो उन परिस्थितियों को आशीषों में बदलने के लिए तत्पर है। क्या हम पापपूर्ण आदतों में अपने आप को पाते हैं? तो उस क्रूस की ओर देखें। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद कहता है वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पे लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। प्रियो, पश्चाताप भरे हृदय के साथ प्रभु के पास आए। वो हमारे पापों को क्षमा करता है। उस पर भरोसा रखे क्योंकि उद्धार उसी के नाम से है और वो हमारे हर एक बंधन को तोड़कर हमें आजाद करने की सामर्थ्य रखता है। आगे के मरण के लिए पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 9 पद। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बाइबल अध्ययन के लिए पहला इतिहास की पुस्तक उसका 22, 23 और 24 अध्याय, संध्या के समय यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय 28 पद से लेके 59 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।